हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास गणिता मंजरी की एक्सरसाइज 2.4। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो उसमें क्या बोला गया है, सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट्स ग्रो बाय 0.5 फीट ईच मंथ। एक प्लांट है जिसकी हाइट जो है वो 1.75 फीट है और वो हर महीने 0.5 फीट ग्रो करता जा रहा है, मीन्स उसकी हाइट बढ़ती चली जा रही है। तो ये तो गिवन है, तो पहले हम गिवन देख लेते हैं। इसमें हम सॉल्यूशन क्या करेंगे, सॉल्यूशन है हमारा ये फर्स्ट का। तो जो गिवन है पहले हम उसे लिख लेते हैं, इनिशियल हाइट। हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे इनिशियल हाइट। इनिशियल हाइट मीन्स क्या हो गया, जो स्टार्टिंग में दी हुई है हाइट वो हो जाएगी। कितनी दी हुई है इनिशियल हाइट, 1.75 फीट दी हुई है, ये कर ली हमने। उसके बाद और जो ग्रोइंग हाइट है वो कितनी है, ग्रो कितना कर रहा है वो, ग्रोइंग हाइट है, यही लिख लेते हैं हम। ग्रोइंग हाइट है 0.5 ईच मंथ, हर महीने ग्रो कर रहा है ये इतना। ये तो हो गया गिवन हमारा जो है। उसके बाद उसने हमें बोला क्या है, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो चलिए हम इसका पहले पार्ट का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। हाइट ग्रो इन 7 मंथ, 7 मंथ में कितनी ग्रो करेगा वो, 0.5 हर मंथ है तो मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा मंथ, 3.5 जो है वो 7 मंथ में ग्रो करेगा। ये तो 7 मंथ में ग्रो करेगा, तो इनिशियल हाइट में ऐड हो जाएगा ना वो। तो हाइट आफ्टर 7 मंथ, 7 मंथ के बाद क्या होगा, 1.75 तो इनिशियल थी प्लस 3.5 और ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 5.25 फीट। तो ये हमने पहले पार्ट का तो सॉल्यूशन कर लिया। अब सेकंड पार्ट पे कहते हैं, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू ऑफ द वेरिंग फ्रॉम द 0 to 10 मंथ्स एंड शो हाउ द हाइट एच इन इंक्रीज एवरी मंथ। उसने बोला है कि एक टेबल बनाइए जिसके अंदर आप इस हाइट को शो कर पाएंगे कि टी लेना होगा आपको टाइम के लिए और एच लेना होगा हाइट के लिए। तो चलिए ये टेबल हमने ये यहाँ बना लिया हमने टेबल। ये जो है ये क्या है टेबल, टाइम जो है टी में लिया है इन 1 मंथ, ये हो गया। तो इन ये मंथ के अंदर है, हाइट को फीट में दिया है। तो 0 मंथ में क्या रहेगी इसकी हाइट, 0 मंथ में तो जो इनिशियल हाइट है वही रहेगी, 1.75 हो जाएगी, 1.75। अब नेक्स्ट मंथ में क्या होगी, इसके अंदर 0.5 और ऐड हो जाएगी। जब हम इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो ये 2.25 हो जाएगी। सेकंड मंथ में इसके अंदर 0.5 और ऐड हो जाएगा तो 2.75 हो जाएगी। थर्ड मंथ में क्या होगा, थर्ड मंथ में इसके अंदर और 0.5 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगी 3.25। फिर फोर्थ मंथ में इसमें फिर से हो जाएगी। तो इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो फोर्थ मंथ में हो जाएगी 3.75, फिफ्थ मंथ में होगी 4.25, 6 मंथ में हो जाएगी 4.75 और 7th मंथ में हो जाएगी 5.25। ये 5.25 देखिए इस टेबल में भी आ गई ये वाली। और फिर उसके बाद 8 मंथ में हो जाएगी 5.75 और 9th मंथ में हो जाएगी 6.25 और 10th मंथ में हो जाएगी 6.75। तो जो उसने हमें टेबल बोला था वो हमने टेबल यहाँ पर बना लिया। ये सेकंड का जो है सॉल्यूशन ये, अगर आप चाहें तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हमने टेबल बना लिया है।
अब उसके बाद हम इसका देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं तो चलिए अब हम इसका थर्ड पढ़ लेते हैं। थर्ड वाले में क्या बोला है उसने, थर्ड में बोला है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। तो आपको एक पैटर्न बनाना होगा, इसके अंदर एक्सप्रेशन बनाना होगा। तो चलिए हम थर्ड का एक्सप्रेशन बना लेते हैं, यहाँ पर थर्ड पार्ट कर लेते हैं इसका। थर्ड में जो एक्सप्रेशन रहेगा वो क्या रहेगा, एक्सप्रेशन जो रहेगा लीनियर जो होगी हमारी, सबसे पहले हमारी जो स्टार्टिंग वाली थी, जो इनिशियल थी, वो तो रहेगा ही रहेगा। अब एक्सप्रेशन जो कुछ इस तरीके का बनेगा 1.75 ये था हमारा, ये हर बार 1.75 तो इनिशियल रहेगा, प्लस क्या हो जाएगा जितना टाइम, देखिए यहां पर एक बार जुड़ा है 0.5, इसमें 2 बार जुड़ा है। तो अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस तरीके का हो सकता है, यहां पर 1.75 0 मंथ है इसके अंदर, प्लस क्या हो गया 0 मल्टीप्लाई बाय 0.5 हो गया ना, ये इस तरीके से हो गया। अगर हम इस सेकंड वाले को देखें तो क्या होगा, 1.75 तो है, प्लस क्या हुआ होगा, प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया होगा। अगर हम थर्ड वाले को देखते हैं तो क्या हो रहा है, 1.75 तो है ही, प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है। तो आपने एक बात नोटिस की है, सॉरी ये सेकंड का कर दिया हमने इसको, इस सेकंड 1 का नहीं लिखा हमने। तो ये क्या है, जब हमने सेकंड किया है तो क्या किया है, 0.5 यहां बढ़ा था, 0 पॉइंट यहां बढ़ा था, इट मीन से सेकंड मंथ तक 0.5 2 टाइम इसके अंदर ग्रो कर गया था। तो इट मीन से तो हम इसको, इस पैटर्न को अगर हम लीनियर एक्सप्रेशन में करें तो यहां पर नंबर ऑफ मंथ जो भी है ना वही हमारा उतने से ही, अगर हम जीरो इनिशियल हाइट में अगर हम 0.5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ कर दें तो हम किसी भी मंथ का निकाल सकते हैं। यहाँ तो ओनली 10 मंथ तक का बोला है ना उसने, हम 12 मंथ 15 मंथ 100 मंथ कितने का भी निकाल सकते हैं अगर हम लीनियर एक्सप्रेशन बना लेंगे अपना। तो वही उसने हमें बनाने को बोला है। तो ये एक्सप्रेशन क्या है, 1.75 तो रहेगा और 0.5 और मल्टीप्लाई बाय, यहां पर आप टी टाइम ले लेंगे हम यहाँ पे टी। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि अगर आप टी लिख रहे हो और कोई एक्सप्रेशन बना रहे हो, कोई भी वेरिएबल यहाँ रह रहे हो, यहाँ तो टाइम हम इसने दिया है तो हम टी ही लेंगे। लेकिन अगर हम अपनी मर्जी से कोई लीनियर एक्सप्रेशन बनाते हैं तो हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये रहेगा कि हम उस वेरिएबल को जरूर बताएंगे कि किसके रिस्पेक्ट में है। तो वेयर टी इज टाइम, टी इज टाइम है और टाइम में क्या है मंथ, नंबर ऑफ मंथ लिख दीजिए आप यहां पे, नंबर ऑफ मंथ, कौन से मंथ की बात हो रही है वो यहां पर पुट किया जाएगा। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया, यहां पर लीनियर एक्सप्रेशन बन गया 1.75 प्लस 0.5 टी। टी में हम कोई भी वैल्यू पुट करके अब इसका आंसर हम आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद उसने हमें एक बात और बोली है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन हमने कर दिया, वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। आपको ये भी बताना है कि लीनियर ग्रोथ को कैसे शो कर रहा है। लीनियर ग्रोथ का मतलब क्या हो गया कि सेम ग्रोथ को कैसे शो कर रहा है, मतलब बिल्कुल। तो इसके अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन में हम लिख सकते हैं दिस रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ बिकॉज हाइट इज इंक्रीजिंग बाय कांस्टेंट रेट। एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है ये, मतलब ये जो है 0.5 ही बढ़ रही है हर बार, तो इसीलिए ये लीनियर ग्रोथ को प्रूफ कर रहा है। तो यहां पर हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या बोला है, अ मोबाइल फोन इज बॉट
फ्रॉम ₹10,000 एक मोबाइल फोन है जो 10,000 रुपए का खरीदा गया है। इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाय द 800 एवरी ईयर। आपको ये तो पता ही होगा, अगर हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो वो डिक्रीज होती जाती है। वो अगर हमने जितने का खरीदा है उतने का नहीं बिकता है। अगर हम एक दिन के बाद भी उसे सेल करने जाएंगे तो वो उतने का नहीं बल्कि कुछ कम रेट में ही बिकेगा। तो यहाँ पर उनने पहले से ही डिक्रीजिंग वैल्यू बता दी है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सेकंड का है इनिशियल कॉस्ट लिख लेते हैं, इसकी क्या है, वैल्यू ही लिख लेते हैं क्योंकि वैल्यू को यूज कर रहा है इसलिए हम इनिशियल वैल्यू ऑफ मोबाइल इक्वल टू क्या है, ₹10,000, 10,000 रुपये। ये तो हो गया। इसके बाद है डिक्रीजिंग एवरी ईयर, डिक्रीजिंग एवरी ईयर। हर साल कितने रेट घट रहे हैं उसके घट रहे हैं ₹800। ये तो गिवन है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अब उसने आगे क्या पूछा। जो उसने दिया था वो हमने नोट कर लिया है यहाँ पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। 3 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो 3 साल के बाद वैल्यू क्या रहेगी, 3 साल बाद उसकी वैल्यू क्या रहेगी, इनिशियल कॉस्ट होगी हमारी। इनिशियल कॉस्ट में से पहले हम देख लेंगे डिक्रीजिंग वैल्यू। पहले हम लिख लेते हैं यहां पर इनिशियल वैल्यू इक्वल टू ₹10,000 डिक्रीज कितना होगा, डिक्रीजिंग वैल्यू इन 3 ईयर। 3 साल में उसकी वैल्यू कितनी घट जाएगी, 800 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। मीन्स कितनी घटेगी उसकी वैल्यू, 2400 जो है रुपीज उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ये हो गया। तो अब वैल्यू आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद क्या होगा, 10,000 जो रेट थे उसके उसमें से माइनस हो जाएंगे 2400 रुपये। तो यहां पर आएंगे हमारे 7600। मतलब जो 10,000 का 3 साल पहले खरीदा था आज उसकी जो वैल्यू है फोन की वो 7600 रहेगी। तो पहला पार्ट तो हमने यहाँ कर लिया। उसके बाद जो सेकंड पार्ट के लिए उसने बोला है मेक अ टेबल ऑफ द वैल्यू टी फॉर टाइम के लिए टी और ईयर के लिए आपको ईयर के लिए जो लेना होगा वो हमें लेना होगा वैल्यू। टाइम के वैल्यू के लिए वी और टाइम के लिए टी लेना होगा हमें। और हमें इस तरीके से डेप्रिसिएशन की 0 से 8 साल तक की बनानी होगी। तो चलिए हम इसको बना लेते हैं 8 साल तक के लिए। यहां हमने एक टेबल बना लिया है। ये सेकंड पार्ट है हमारा। इसका सेकंड पार्ट हम यहीं लिख देते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सबसे पहले साल में जब वो बिल्कुल इनिशियल खरीदा था तो उसकी वैल्यू कितनी थी, 10,000 थी। यहां पर हमने लिख दिया रुपीस में भी वैल्यू। और फिर 1 साल बाद कम हो गई होगी, 800 रुपये कम होने के बाद कितनी बची होगी, 9,200। फिर अगले साल और कम हो गई होगी 800 रुपये, तो कितनी बची होगी, 8,400। तीसरे साल के अंदर क्या हुआ होगा, इसमें से और कम हो गए होंगे 800 रुपये, तो 7,600। देखिए ये मैच हो गया ना, 7,600। उसके बाद फोर्थ ईयर में क्या हुआ होगा, इसमें से भी इसकी वैल्यू और भी ज्यादा घट गई होगी, 800 और घटे होंगे तो क्या होगा, 6,800 रह गई। 5 ईयर के अंदर 5 जो 5वां साल रहा होगा उसमें क्या रहेगी, 800 और कम हो जाएगी तो 6,000 बची होगी। छठे साल के अंदर क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, 5,200 हो जाएगी। और 7 ईयर के अंदर क्या हो जाएगी, इसकी जो रहेगी 4,000 रहेगी, यहाँ पर 4,400। और लास्ट में जो 8वें साल के अंदर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3,600 रह जाएगी। तो यहाँ पर हमने टेबल क्रिएट कर लिया सेकंड वाले का। तो यहाँ सेकंड पार्ट है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
अब इसमें भी हम एक बात नोट करेंगे, ये 10,000 है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ये हमारी वैल्यू है, वैल्यू क्या है 10,000, 10,000 माइनस क्या हो रहा है यहाँ पर 800 मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा है ना, और सेकंड वाले में क्या हो रहा है 800 एक बार कम हो रहा है। अगर इसको 10,000 से ही लेकर चलें तो माइनस क्या हो रहा है 800, ये 1600 कम हो गया ना यहाँ पर। तो यहाँ पर देखा जाए तो 800 दो बार माइनस हो गया। तो यहाँ कुछ पैटर्न हमारा बन रहा है कि जो ये 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो नंबर ऑफ ईयर ही हो रहा है। तो अगर नंबर ऑफ ईयर की जगह पर हम कोई वेरिएबल रख लेते हैं तो हमारे लिए एक पैटर्न बन जाता है। इसके बारे में हम डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्ट के अंदर वो हमसे एक्सप्रेशन ही बनाने के लिए बोल रहा है। तो हम थर्ड वाले का देख लेते हैं क्या बोला है, एन एक्सप्रेशन बनाना है हमें, तो हम एक्सप्रेशन बना लेते हैं इसका। ये सेकंड पार्ट हो गया है, थर्ड का एक्सप्रेशन हम यहाँ बना लेते हैं। थर्ड में क्या रहेगा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का स्टूडेंट यूज क्या होता है, एक्सप्रेशन का ये होता है कि इनने हमें से सिर्फ 8 साल तक निकलवाया है। अब आपको एक लीनियर पैटर्न मिल गया, एक्सप्रेशन मिल गया है। अब आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी ईयर को इसमें पुट करके आप उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक्सप्रेशन क्या रहेगा 10,000 का है फोन भाई, इतने तो लिखे ही जाएंगे, माइनस 800 और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा टाइम। अब टाइम को क्या बोलेंगे यहाँ पर वेयर, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बोला था कि कोई भी वेरिएबल लेंगे तो वहां ये जरूर लिखेंगे कि मतलब ये वेरिएबल किसकी रिस्पेक्ट में लिया गया है। तो वेयर टी इज नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर को हमने माना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने इसको शो कर दिया। तो एक्सप्रेशन हमारा प्रॉपर कैसे बनेगा, एक्सप्रेशन के अंदर ये कॉमा वगैरह नहीं लगता है इसलिए कॉमा नहीं लगा रही हूँ। तो 800t हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट हमने ये कर लिया। इसके साथ ही उसने हमें कुछ बोला भी है, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट द लीनियर डीके। अब लीनियर डीके का मतलब क्या होता है कि लीनियर एक कांस्टेंट वैल्यू के हिसाब से घटता चला जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी साल उसकी वैल्यू 800 रुपए घट रही है, किसी साल उसकी वैल्यू 600 घट रही है, किसी साल उसकी वैल्यू घट ही नहीं रही है। मतलब लीनियर का मतलब ही ये है कि लीनियर डिके चल रहा है। लीनियर डिके तो जो घटाव हो रहा है उसके अंदर सेम हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि यह नंबर बदल रहा है। तो ए लीनियर डिके का मतलब यही है। अगर लीनियर ग्रोथ होता है तो वो बढ़ता है और डिके होता है तो इसका मतलब है वो घट रहा है। तो इसके बारे में हम ऐसे लिख देंगे तो एग्जामिनर अच्छे मार्क्स दे सकता है आपको। तो यहाँ एक्सप्लेन करके आप लिख दीजिएगा। एक्सप्लेन में क्या करेंगे, आप लिखेंगे इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। पहले तो लाइन हमें थोड़ी एग्जामिनर की ही ले लेनी है जो उसने क्वेश्चन में दी है। लीनियर डिके दे रहा है, यहाँ एक दो लाइनें थोड़ी बड़ी हुई लगती हैं तो उनको लगता है कि बच्चे ने कुछ लिखा है एक्स्ट्रा। तो लीनियर डिके क्यों हो रहा है ये, बिकॉज द वैल्यू ऑफ फोन decreasing by constant रेट। एक कांस्टेंट रेट से ही वो घट रहा है। मतलब इसका क्या रेट हो रहा है कि 800 से ही घट रहा है वो हर बार। तो यहां पर हमने इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया सेकंड वाले क्वेश्चन को। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भी उसी की तरह ही है जैसे अभी पीछे दो प्रीवियस क्वेश्चन गए हैं। द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज 750। एक विलेज है जहां पे उसकी पॉपुलेशन जो है, जब से ये क्वेश्चन उन्होंने लिखा है, जब से उन्होंने क्वेश्चन को स्टार्ट किया होगा तो उस समय इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू विलेज। मतलब हर बार आपको कहां से आए इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस ये पता है कि इंक्रीज हो रहा है। मतलब फिक्स ही बंदे जो हैं, इंसान हैं, वो आ रहे हैं उस गांव में, इस विलेज के अंदर। तो पहले हम वो ये जो गिवन होता है हम सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन है थर्ड। तो सबसे पहले क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन ले लेंगे हम। इनिशियल पॉपुलेशन इक्वल टू है 750, ये गिवन है। और इंक्रीजिंग पीपल कितने हो रहे हैं, पीपल मूव फ्रॉम, चलो एग्जामिनर की लैंग्वेज में ही ले लेते हैं, पीपल
मूव टू विलेज। विलेज में आ रहे हैं, कितने हैं 50 पर ईयर, हर साल आ रहे हैं, पर ईयर लिख दीजिए यहाँ पर। ये हो गया। अब ये तो गिवन था। अब पहले में उसने पूछा क्या, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर, छठे साल में कितना होगा। तो वो बहुत आसान है, हम छोटी क्लासेस में बहुत बार किया था। तो क्या हो जाएगा, आफ्टर 6 ईयर, अब हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आफ्टर 6 ईयर पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, इसकी पॉपुलेशन 750 तो पहले ही थी, प्लस कितने और बढ़ जाएंगे 50 करके 6 साल में 6 बार आ चुके होंगे। मतलब ये जो 50 एक साल में आ रहे थे वो 6 बार आ चुके होंगे। तो हम इससे 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 750 प्लस 300 हो जाएगा। तो कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी 6 साल के बाद 1050। ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया। फर्स्ट का आंसर कितना आ गया, पॉपुलेशन इक्वल टू 1050। ये हमने फर्स्ट का आंसर दे दिया। सेकंड में सेम पहले की तरह ही पूछा है, मेक अ टेबल वैल्यू ऑफ द टी एंड द 10 ईयर शो दैट द हाउ पॉपुलेशन पी इंक्रीज द ईयर। तो उन्होंने बोला है, तो ये हमने टेबल बना लिया है पहले से ही, जिससे वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो यहाँ पर क्या है, टाइम जो है टी है, यहाँ पे ईयर्स में टाइम है इन ईयर्स के अंदर, और पॉपुलेशन है पी, इससे हम पी से डिनोट कर रहे हैं। तो जीरो मंथ यानी कि इनिशियल, जीरो मीन्स क्या हो गया, इनिशियल में वहाँ पॉपुलेशन कितनी थी 750 थी। 50 और बढ़ जाएंगे अगली बार, एक साल बाद 800 हो जाएगी, दूसरे साल में 850 हो जाएगी, तीसरे साल में 900 हो जाएगी, चौथे साल में 950 हो जाएगी, फिफ्थ ईयर में ये 1000 हो जाएगी, और सिक्स्थ ईयर में 1050 हो जाएगी, और सेवन्थ ईयर में 1100 हो जाएगी, 8 ईयर में क्या हो जाएगी ये 1150 हो जाएगी, और 9th ईयर में क्या हो जाएगी ये 1200 हो जाएगी। तो यहाँ एक कॉलम रह गया, इसे हम यहीं बना लेते हैं। ये यहाँ थोड़ा सा कर लेते हैं ऐसे, यहाँ थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं इसे। 10वें साल के अंदर क्या हो जाएगी 1250 हो जाएगी। तो यहाँ हमने इस टेबल को इसके साथ मैच कर दिया है। अब यहाँ भी सेम कंडीशन हो रही है। क्या हो रहा है इसके अंदर, आप देख रहे हैं यहाँ पे 750 तो हर बार है, 50 को यहाँ पे एक बार 50 जुड़ा है, यहाँ पे दूसरी बार जुड़ा है। अगर हम इसके लीनियर पैटर्न को देखें तो क्या होगा, यहाँ पर 750 प्लस अगर हम 850 मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो भी बात यही आएगी। सेकंड वाले को अगर देखते हैं हम 750 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 2 भी तो बोल सकते हैं। 750 में 100 ही तो जुड़े हैं इसके अंदर, 100 कैसे जुड़े हैं 50 यहाँ पर 50 यहाँ पर। तो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है कि 750 इनिशियल है, जितना इंक्रीज हो रहा है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये हम इसलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उसने कुछ बोला नहीं है कि स्पेशल स्टूडेंट को समझाना है, बट आप ये खुद देखिए कि पैटर्न हमें कैसे मिल रहा है इसके अंदर। हम ये चाहते हैं कि ये जो पैटर्न आपने सिर्फ ये क्वेश्चन वाले ही नहीं, आप अपने भी अगर एग्जाम में कोई दूसरा कोई पैटर्न आ जाता है, कोई दूसरा एक्सप्रेशन बनाने को आ जाता है, तो आप अच्छे से बना पाए। इसलिए अगर हम इसी में से ही पैटर्न को एक्सप्रेशन को निकालेंगे तो हम कभी मिस्टेक नहीं करेंगे उसके अंदर। तो यहाँ पर इसका काम तो हो गया, सेकंड वाले का सेकंड पार्ट था ये। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम थर्ड पर जाते हैं। थर्ड जो उसने पूछा है वो क्या पूछा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, यहाँ ऐसे यहाँ से ले लीजिए ये, ठीक है। तो अब आ जाता है हमारा थर्ड में उनने क्या बोला है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट द रिलेटेड पी एंड टी ऑफ द एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट द लीनियर ग्रोथ। पहले हम एक्सप्रेशन बनाएंगे प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा इसका, एक्सप्रेशन इसका वही बनेगा, इनिशियल कितने थे 750 थे, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा
हम इसमें टी ले लेते हैं 50 मल्टीप्लाई बाय टी ले लेते हैं, वेयर टी इज क्या हो जाएगा, वेयर टी इज नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, यहां पर हमने ये लिख दिया। अब 750 प्लस 50 टी लिख देंगे, तो यहां पर हमने एक्सप्रेशन बना दिया, ये एक्सप्रेशन हो गया। एक्सप्लेन क्या लिखेंगे, इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ बिकॉज, अब लीनियर ग्रोथ क्यों बोल रहा है इसको, लीनियर का मतलब है कि कॉन्स्टेंटली 50 ही बढ़ रहे हैं हर बार, ऐसा नहीं हो रहा है कि कभी 10 आ रहे हैं कभी 20 आ रहे हैं, हर साल 50 लोग ही आ रहे हैं, तो इसीलिए इसको लीनियर ग्रोथ बोला गया है। बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ विलेज, अब 2-3 क्वेश्चंस के बाद आपको आ गया होगा हम इसके बारे में क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग बाय कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है ये, तो यहां पर हमने इसको क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या बोला है, अ टेलीकॉम कंपनी चार्ज 600 फॉर द सर्टेन रिचार्ज स्कीम, कोई रिचार्ज स्कीम निकली है जिसके अंदर उसने ये बोला है कि 600 रुपए का रिचार्ज करेंगे, दिस प्रीपेड बैलेंस, और ये प्रीपेड होगा, इट रिड्यूस्ड बाय द 15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज, मतलब जैसे 600 रुपए का रिचार्ज करा लिया है तो दूसरे दिन इसमें रिचार्ज आप कितना रह जाएगा इसके अंदर, मतलब कितना टॉक टाइम रह जाएगा उसके अंदर आपका 15 कम हो जाएगा, मीन्स 585 रह जाएगा। इस तरीके से हर रोज 15 के हिसाब से वो रिचार्ज की जो अमाउंट है वो कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर पहले जो गिवन है हम वो देख लेते हैं, सॉल्यूशन करेंगे हम, यहाँ पर सॉल्यूशन है ये 4th का। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हम लिखेंगे इनिशियल चार्ज, शुरू में जो चार्ज लिए हैं पहले हम वो लिख लेते हैं, इनिशियल चार्ज इक्वल टू क्या है, ₹600, ये चार्ज है हमारे, अभी हमारे फोन में 600 रुपए का रिचार्ज है। अब रिड्यूस चार्ज क्या हो रहा है, रिड्यूस चार्ज हो रहा है ₹15 पर डे, हर दिन कम होता चला जा रहा है, ठीक है, ये पर डे हो गया, ये तो गिवन है। अब देखते हैं पहले क्वेश्चन में उन्होंने पहले पार्ट में क्या पूछा है, राइट द इक्वेशंस दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस bx, अब bx में आपने बनाना है यहाँ पे, तो आफ्टर यूजिंग द स्कीम x डेज एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट द लीनियर डिकाय। अब वो कह रहा है कि आपको एक b का मतलब बैलेंस और x मीन्स है कि इस वाली इक्वेशन के अंदर आपको क्या करना है, x को वेरिएबल मानना है, x वेरिएबल को x को डेज के रूप में मानना है। तो अब क्या होगा, अब bx का मतलब क्या है, bx का मतलब है कि अब इसमें जो हम इक्वेशन में रहेगा उसमें वेरिएबल जो रहेगा वो x रहेगा। अब देखिए क्या होगा, 600 तो रहेगा ही रहेगा आपका, अब इसमें से माइनस कितना हो जाएगा, 15 रुपए होगा। अब थोड़ा सा यहां आपको डिटेल में बताते हैं, पहले दिन क्या होगा, 15 रुपए कम हो जाएंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं हम। दूसरे दिन क्या होगा, 15 करके 2 बार माइनस, पहले दिन 15 माइनस हुए, दूसरे दिन कितना हो गया, 15 तो पहले दिन हो गए थे, 15 दूसरे दिन हुए, 15 2 बार माइनस हो गए। तो यहाँ क्या बचा हमारा, जैसे 585 और यहाँ क्या बच जाएगा 570। ऐसे क्या हो रहा है, यहाँ पर 15 भी वही है, 600 भी वही है, माइनस भी वही है, माइनस भी वही है, बस यहाँ पर नंबर ऑफ डेज चेंज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम x और x उसने बोले हैं नंबर ऑफ डेज है, उसने क्या बोला है यहाँ पे x को डेज माना है, तो इट मीन्स है कि जितने दिन बाद हम बैलेंस चेक करेंगे तो उतने दिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो यहाँ पर हमें x हमें नहीं मालूम, वो 100वें दिन का पूछ रहा है, 200वें दिन का पूछ रहा है, हमें नहीं पता है, बट उसने x बोला है तो हम उसको वही कह रहे हैं कि अगर आप x के बारे में बात कर रहे हैं तो x से ही मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे। तो जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15x हो जाएगा। तो यहाँ पे bx बन गया हमारा। उसके बाद एक्सप्लेन करने को बोला, सेम वही है बट इसने अब की बार
जो एक्सप्रेशन है वो पहले पार्ट में ले लिया है, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, लेकिन इसमें एक्सप्रेशन उन्होंने स्टार्टिंग में बनाने को बोल दिया, तो स्टार्टिंग में बना दिया हमने, क्योंकि 3 क्वेश्चन करने के बाद हम अच्छे से करने लग गए, तो एक्सप्लेन भी कर लेंगे अब आराम से हम। एक्सप्लेन क्या रहेगा इसके अंदर, ये भी सेम ही है, दिस रिप्रेजेंट लीनियर डिकाय। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारा बैलेंस कम होता जा रहा है ना, तो डिकाय ही हो रहा है, फिर लीनियर डिकाय को शो कर रहा है, और हर दिन सेम हो रहा है, 15 रुपए ही घट रहा है हर बार। ऐसा नहीं हो रहा है कि कभी 100 रुपए गायब हो गए, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, 15 ही कम हो रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको लीनियर डिकाय बोलेंगे। बिकॉज बैलेंस डिक्रीज बाय कांस्टेंट अमाउंट। कांस्टेंट अमाउंट से हो रहा है ये, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट है जो वही कम होता चला जा रहा है। तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया, बस इसमें तो यही था। अब उसके बाद उसने बोला है कि यहाँ पर वही आफ्टर हाउ मैनी, अच्छा सेकंड ये रहा, आफ्टर हाउ मैनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा दिन आएगा कि जब बिल्कुल ही गायब हो जाएगा बैलेंस में, 0 रह जाएगा। तो आप एक बात देखिए, सेकंड वाले को हम देख लेते हैं। बी एक्स हमारा इस समय कितना है, बी एक्स का हमें पैटर्न पता चल चुका है, ये है ना, यहां पर नंबर ऑफ डेज है, लेकिन उसने हमें बताया ही नहीं है कि नंबर ऑफ डेज क्या है। अब एक बात बताइए कि जब हम यहां पर ये करेंगे, तो इसमें से माइनस करके जो बैलेंस बचेगा वो क्या होगा, 85। जैसे यहां आप देखिए जो मैंने यहां किया है, 600 माइनस पहले दिन बैलेंस कितना बचा है 585, दूसरे दिन बैलेंस कितना बचा है 570। तो यहां पर क्या है, हमें 0, हम चाहते हैं कि किस दिन 0 होगा ये पता लगाना है, तो यहां हमने 2 फिल कर दिया था। अगर हम यहां पर x ही रहने देते हैं तो x की वैल्यू निकल आएगी, तो बैलेंस कितना हो जाएगा, बैलेंस कितना रह जाएगा। यहां पे हमें नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, तो यहां नंबर ऑफ डेज में हम अगर ये लिख दें कि कोई दिन ऐसा होगा, यहां पर कोई ऐसा नंबर होगा, समझ लो यहाँ 25 होगा या 20 होगा, हमें नहीं पता है, लेकिन x के प्लेस पे कोई ऐसा नंबर होगा जिस दिन बैलेंस बिल्कुल 0 रहा होगा। ये हो गया। अब ये वाला x और ये वाला x हमारे लिए बराबर है, तो हमें क्या करना है, जब ये भी bx के इक्वल है और ये भी bx के इक्वल है, तो फिर ये दोनों भी तो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो क्या हम ये कर नहीं सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। जब bx दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, इसमें हम करेंगे 600, या लिख सकते हैं एक बार चाहो तो, bx इक्वल टू 600 माइनस 15x इक्वल टू 0। कंबाइन हो गई ये दोनों की दोनों। अब bx का रोल यहाँ खत्म हो गया, इसको ले लेते हैं हम यहाँ से, इसको हम इक्वेशन, चलो नहीं रहने दीजिए, ये तो काफी बार आप कर चुके हैं। तो यहां पर अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 600 की कोई जरूरत नहीं है, 600 को उधर भेज देंगे, माइनस 15x इक्वल टू 16 उधर जाएगा तो 0 माइनस 1600 हो जाएगा, तो माइनस 15x इक्वल टू आ जाएगा 600 माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां क्या होगा 15x इक्वल टू 600 हो जाएगा। अब x को अकेला छोड़ेंगे, यहां 1500 आ जाएगा। अब 15 का टेबल, 15 4 जार आ जाएगा, 15 1 जार 15 और 15 4 जार 60 40। x मीन्स क्या आ गया 40, और x तो हमारा डे था, x क्या था हमारा डे था, नंबर ऑफ डे। यहां पर उसने बोला हुआ है कि x को उन्होंने डे मानना है, ये जो है हमारा x वेरिएबल जो है x डेज है ये। तो यहां क्या आ गया, लिखेंगे जैसा उसने पूछा ऐसा ही लिख देंगे, आफ्टर 40 days द बैलेंस विल रन आउट। रन आउट मीन्स सारा गायब हो जाएगा। तो यहां पर हमने इसका सेकंड पार्ट भी कर लिया। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। मे का टेबल वही सेम उन्होंने बोला है कि ये टेबल बनाना है आपको, तो यहाँ टेबल हमने पहले से फॉर्म कर लिया है। थोड़ा टेबल है ये,
टाइम जो डेज है वो x है, और बैलेंस जो रिमेनिंग बैलेंस bx है। तो फर्स्ट मंथ में बैलेंस क्या था, फर्स्ट मंथ में जो रहेगा बैलेंस 1 महीने के बाद, मतलब ये लिखा हुआ है यहाँ पे बैलेंस 1 महीने बाद कितना रहेगा। तो बैलेंस देखना है ना हमें, इनिशियल तो पूछा ही नहीं ना उसने। 1 महीने बाद उसका बैलेंस कितना रहेगा, रिमेनिंग है 1 महीने बाद रिमेनिंग बैलेंस, फर्स्ट मंथ का रिमेनिंग बैलेंस। तो रिमेनिंग है तो आप ये मिस्टेक मत कीजिएगा कि यहाँ पे 600 लिख लेंगे। तो फर्स्ट मंथ में क्या आ जाएगा, 15, 600 में से 15 कम हो जाएंगे तो कितना रह जाएगा 585। दूसरे मंथ में 585 में से भी कम हो जाएंगे तो 570 हो जाएगा। थर्ड मंथ में क्या होगा 555 हो जाएगा। फोर्थ मंथ में 540 रह जाएगा। फिफ्थ मंथ में 525 हो जाएगा। सिक्स मंथ में 510 हो जाएगा। सेवंथ मंथ में 495 रह जाएगा। एट्थ मंथ में, सॉरी ये मंथ नहीं है डेज है, सॉरी ये मंथ नहीं है डेज है, डेज, तो यहाँ डेज रह जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा 7 डेज में क्या हो जाएगा 495 रह जाएगा, और यहाँ 480, और 9वें दिन कितना रह जाएगा 465, और 10वें दिन 450 रह जाएगा। तो उसने 10 दिन का ही बोला था, तो यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने मंथ बोल दिया है। तो आप इसको ज़्यादा ना समझें इस बात को, और आप इसी बात को समझें कि ये डेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये मेक हमने टेबल भी बना लिया और बैलेंस कर भी दिया, और जो एक्सप्लेन करने को उसने हर क्वेश्चन में बोला था वो उसने फर्स्ट पार्ट के अंदर ही करा लिया। तो आप इस टेबल की स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, साथ में ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।